अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपके शत्रु हैं, बड़े से बड़े आपके बहुत सारे शत्रु हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ करा रहे हैं, आप पर भूत, पिशाच वग़ैरह छोड़ रखे हैं और आप परेशान हैं, तो आज का टॉपिक यही है कि आपके जो ये कष्ट हैं, उनसे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि आज मैं आपको माता काली के कुछ ऐसे भोग के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अगर करते हैं तो आप के ऊपर बड़ी से बड़ी भूत व्याधा कोई भी तांत्रिक क्रिया है वह ख़त्म हो जाएगी और आप को कोई भी परेशानी और दिक्कत या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी, तो कमेंट में जय महाकाली ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तो जय जय महाकाली। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ काली, देखिए माँ काली कौन है। माँ काली जो हैं उनके बहुत सारे रूप हैं। माँ काली के बहुत सारे रूप हैं, कई नाम हैं माँ काली के, कई नामों से माँ को पुकारा जाता है, लेकिन माँ काली एक ही है। माँ काली का जैसे माँ काली को भद्र काली कहते हैं, शमशान काली कहते हैं, मरघट काली कहते हैं, माता को मसानी भी कहते हैं। जैसे माता मसानी भी माँ काली का ही रूप है, भद्र काली भी माँ काली का ही रूप है, शमशान काली भी माता काली का ही रूप है और पार्वती जी भी माता काली का ही माता काली ही पार्वती जी का रूप है। तो इसलिए माता काली के जो जितने भी स्वरूप हैं, लेकिन माँ काली एक ही हैं, उनके स्वरूप कई हैं। तो इसलिए आपको माँ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माँ को भोग लगाने के लिए कभी भी आपको शमशान में नहीं जाना चाहिए, चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपसे कोई यह कहता भी है कि आप शमशान में माँ काली का भोग लगा दीजिए या फिर चौराहे पर ये भोग रखाइए, तो आपको किसी का भी कहना मानने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का इस तरह के भोग आपको नहीं देने हैं। अगर आपको कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई आपके ऊपर क्रिया कराई गई है, कोई शमशानी क्रिया कराई गई है, कोई भूत चढ़े प्रेत या किसी भी तरह की आप परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं आप पर हो रही हैं, आपके शत्रु बहुत हैं और आप परेशान हो चुके हैं, पैसे आपके बर्बाद हो रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है और अपने ना ही पैसे बर्बाद करने हैं, ना ही किसी भी भगत चौकी या किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये तांत्रिक क्या करेंगे, सिर्फ आपसे पैसे लेते रहेंगे और इस जो आपकी परेशानी है उसका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। तो अगर आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं और आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको सिर्फ माँ काली हैं जो आपको छुटकारा दिला सकती हैं और किसी की भी बात मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये भोग लगा दीजिए, आप तामसिक भोग लगा दीजिए, आप शमशान में लगा दीजिए, तो किसी भी तरह के इस कार्य से आपको बचना चाहिए। तो माता जो हैं एक ही हैं और अगर आपको माँ को प्रसन्न करना है, माँ से आपको अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना करनी है माँ काली के, आप किसी भी माँ काली के मंदिर में जाइए, माँ को भोग देकर आइए। चौराहे पे आपको भोग नहीं देना है, कहीं भी आपको भोग नहीं देना है। माता काली का जो भी मंदिर है आपके घर के पास, कोई सिद्ध पीठ है या कोई भी माँ काली का मंदिर है, आप वहाँ पर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए। आपको 3 शनिवार कम से कम ये आपको भोग लगाना है। आप माँ काली के लिए 5 शनिवार को भी लगा सकते हैं और 3 शनिवार को भी लगा सकते हैं। 5 खोए के पेड़े आपको लेकर जाने हैं और एक मीठा पान माँ के लिए लेकर जाना है और उस पान को और पेड़े को माँ को अर्पित कीजिए और वहाँ पर बैठकर अपनी परेशानी माँ से बताइए, माँ से कहिए जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई गई है, कोई क्रिया कराई गई है, आपके ऊपर मारण क्रिया कराई गई है, तो बड़े से बड़ी क्रिया को माँ समाप्त कर देती हैं और आपके लिए माँ खड़ी हो जाती हैं। आप जैसे ही माँ को भोग देते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आपका सुरक्षा घेरा तैयार करती हैं और आपके घर आपके साथ ही चली आती हैं।
अगर कोई तांत्रिक है, कोई शत्रु है और परेशान ही कर रहा है, वह मान ही नहीं रहा है और आपके ऊपर क्रियाएँ कराए जा रहा है, तो माँ उस तांत्रिक क्रिया से आपको छुटकारा भी दिलाएँगी और माँ उस तांत्रिक के पास जाकर उससे बात भी करेंगी और उससे लड़ाई भी करेंगी। अगर वह नहीं मानेगा तो उसका तंत्र भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी विद्या भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको कहीं पे भी कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली का जो भोग है, यही आपको 5 शनिवार देना है। जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, आपके संकट खत्म हो जाते हैं, तो जिस मंदिर में आपने ये पान और पेड़े का भोग लगाया था, माँ के पास आपने प्रार्थना की थी, उसी मंदिर में माँ का 16 श्रृंगार और एक नारियल और लाल चुनरी माँ को भेंट स्वरूप अर्पण करके आनी है और माँ से धन्यवाद भी करके आना है कि माँ आपने मुझे बचाया है या मेरी जो भी परेशानियां थी वह ख़त्म हो गई हैं। जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, उसी तरह से आपको माँ का धन्यवाद करके आना है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप नींबू की माला बना सकते हैं। 11 नींबू की माला काले रंग के धागे में आप बनाइए और उस पे लाल रंग के सिंदूर से सब पर तिलक लगाइए, अपने सिर पे से उतार कर उसे 7 बारी और आप अपने घर में से ले जाइए और उसे घर में आपको नहीं पिनाना है माता काली को, आप मंदिर में जाकर माँ काली के गले में पिना कर आइए, ठीक है। तो ये कार्य अगर आप 3 शनिवार करते हैं, 5 शनिवार करते हैं, तो आपका बड़े से बड़ा जो भी संकट है वह समाप्त हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तांत्रिक की इतनी हिम्मत नहीं है जो इस कार्य को होने के बाद में, माँ काली के भोग देने के बाद में, वह आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी तांत्रिक क्रिया कर पाए। माँ एक चौकीदार की तरह आपके घर में निवास करती हैं, आपके दरवाजे के मुख्य गेट पर वह अपना पहरा लगा देती हैं और किसी की भी आपके घर में एंट्री नहीं होती है जो भी गलत कार्य करने वाले होते हैं। और देखिए, एक और मैं आपको बताती हूँ कि आप 3 शनिवार तक माँ की 7 प्रकार की मिठाइयाँ मंदिर में ले जा सकते हैं। 7 प्रकार की माँ की मिठाइयाँ लेकर आइए। 7 जैसे अलग अलग रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, इस तरह से हर कलर की एक एक मिठाई लेकर आइए और माता के मंदिर में जाइए, माँ को भोग लगाइए। माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आप अपनी विनम्र प्रार्थना माँ से कीजिए कि माँ मेरा सुरक्षा घेरा बना दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, मेरे ऊपर तंत्र किया जा रहा है, तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, मुझे आप उनसे निजात दिलाइए। और आप माँ से प्रार्थना कीजिए। आप माँ के लिए लाल रंग की चुनरी भी ले जा सकते हैं, 16 श्रृंगार माँ के ले जा सकते हैं। बड़े से बड़ा भूत प्रेत, मारण क्रिया, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, मशान, कोई भी हो, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तंत्र नहीं होगा, वह आपके घर तक ही नहीं आ पाएगा। जब माँ काली आपके साथ खड़ी हो जाती हैं तो किसी भी तरह के तंत्र की कोई भी जगह आपके घर में नहीं होती है। तांत्रिक क्रियाएं या तंत्र दरवाजे से ही बाहर भाग जाते हैं। तो ये आप आजमा कर देखिए। ये कार्य कोई ऐसे नहीं है, ये मैंने खुद किए हुए हैं, मैंने खुद इनको किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। और आपको भी इसी तरह से आपको करना है। कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, किसी दरबार में नहीं जाना है, किसी चौकी पे नहीं जाना है, किसी भी भक्त या तांत्रिक के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि वहाँ जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आप उनको अपना पैसा ही देंगे और पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होंगे, लेकिन कोई भी आपको संकटों से मुक्त नहीं करेगा। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय